हुई अभी थोड़े दिन पहले, एक सलीम भाई, सलीम वास्तिक जो एक्स मुस्लिम है उन पर। अच्छा, सलीम वास्तिक फॉर एग्जांपल एक्स मुस्लिम है, पहली बात तो वो एक हिंदू जाट है, सही अड़वा था उसके यहाँ पे ना, जिंदगी भर बेशक वो जिंदा भी रह जाए, जिंदगी भर यहाँ पे एक छाप रहेगी कि इस्लाम को खत्म करने वाले के। एक आपको पता है वो नहीं होता शनाख्ती अलामत, शनाख्ती कार्ड पे जैसे आपकी कोई तिल निकला हुआ और इसके यहाँ पे एक अलामत दे दी, ये अब्दुल का निशान है। ये अगर एक्स मुस्लिम था या एथियस्ट हैगा वो, फिर तो भाई तू उसको कैसे पूछ रहा है। एथियस्ट में तो ये बिलीव होता है कि किसी भी गॉड को नहीं मानते, वो तो अकॉर्डिंग टू साइंस चलते हैं। अब आप समझो कि वो अडवा हिंदू हैगा। कातिलाना हमला किया गया और दिल्ली में तरुण खटीक नाम के हमारे एक शेर बच्चे का मर्डर किया गया, हत्या की गई। दोनों को अच्छा, इनके यहाँ पे शेर की डेफिनेशन भी कैसी है, जैसे इंडिया जंग हारने के बाद बोल रहा था मैं जंग जीत गया, इसी तरह इनके यहाँ जो कुत्ते की या सुअर की मौत निकल जाए, जैसे तरुण निकला ऊपर हजार फिर के बाद, वो शेर होता है। इनके यहाँ शेर की डेफिनेशन भी उल्टी है। वाले वही थे, एक ही विचारधारा के मानने वाले, एक ही पैगंबर के मानने वाले, एक ही किताब पर चलने वाले लोग। सलीम वास्तिक ने नहीं, एक किताब और एक पैगंबर में मानने वाले, तो जाहिर सी बात है, देख लो रिजल्ट ओरिएंटेड है, 56 कंट्रीज है भाई, 56 कंट्रीज है। अभी उसमें से सिर्फ एक कंट्री ने डोर खींची है तो अंडवा भूखा मरने के ध्यान में पहुंच गया कि भाई साहब गैस नहीं है। अब अंडवा पुराने जमाने में, पत्थर के जमाने में, जो इनके भगवानों का जमाना था उसमें पहुंचा दिया। भगवान भी नल्ले निखट्टे थे, 33 कोटियों ने एक नेचुरल रिसोर्सेज नहीं दी, मतलब 33 करोड़ भगवान मिलके एक नेचुरल रिसोर्सेज इन गाय के दूध पीने वालों को या सीता के जो 10 सुराग रावण कर गया था इनको नहीं दे पाए। तो सोचो अगर सबने अपने कंट्री से जो वॉशरूम साफ करने गया हुआ है काम अंडवा, उस अंडवे को निकाल के फेंक दिया तो ये तो मर जाएंगे भाई। तो बाकी हम एक पैगंबर और एक खुदा के मानने वाले, और देख ले फिर क्या हाल है तेरा, 100 करोड़ होने के बाद भी तू आज खतरे में घूम रहा है। जीवन के लिए संघर्ष किया, वो हथियारों से डरे नहीं, उन्होंने हथियारों से संघर्ष किया तो आज वो जीवित है। वाह। लेकिन हमारा बच्चा तरुण खटीक जो हमारे सबसे मजबूत समाज से, जैसे वाल्मीकि समाज है ना हमारा, उसी तरह खटीक समाज जो सनातन के रक्षकों के सबसे मजबूत समाज से है वो। अच्छा, इनमें मजबूत और कमजोर क्या है भाई? तुम तो सारे समाज, सारे रिलीजन गुलाम रहे हो 1000 साल। अभी जंग हुई थी, सारे समाज के थे उस आर्मी के अंदर, चौकियां छोड़ छोड़ के भाग गए भाई, जंग से सरेंडर करके भागना पड़ा 4 दिन में। ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं हो पाया भाई, क्योंकि 1 का जवाब दे नहीं पा रहे, 2 हो नहीं पाया। अब मैं एक अडबो को या 33 कोटी अगर एग्जिस्टेंस वो 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा भरामा सुन रहा है, तो मैं उस 4 मुंह के सीसीटीवी पेडोफाइल को बोलता हूं कि भाई साहब तू ऐसा कर कि इस बार तू अकेला नहीं आ, तू इन अडबों को नहीं भेज, तू खुद भी आ जा नीचे। ये मजबूत समाज है भाई, ये इनकी हालत है। मतलब कौन सी ऐसी रंग नस्ल नहीं है जो इनके सारे समाजों के ऊपर से गुजर के गई हो। अब समझ जाओ, मजबूत समाज है भाई वो। देख ले तो कितना मजबूत था, फुर्र हो गया एकदम। लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागा और मारा गया। हिंदुओं में आपसे बताना चाहता हूं, सलीम भाई क्योंकि इस्लाम से आए हैं और इस्लाम में सिखाया जाता है कि जिहाद अगर धरती पर ना हो तो भी जिहाद मोमिन के दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल भाई, माफिल जिहादुल मोमिनी, ये बात तो इसने हकीकत कर दी कि जिहाद जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और जिहाद है तो आज हम सबसे ज्यादा है जिहाद। जहां अब ये देखो, इंडिया का मुसलमान मुर्तद है, सही है, मुर्तद देगा किसी काम का नहीं है, बिल्कुल 2 कौड़ी का भी नहीं हुआ है। इंडियन मुस्लिम एक नया वर्ड इस दुनिया में निकला है कि इंडियन मुस्लिम, ऐसे पूरी दुनिया का मुस्लिम है, ये इंडियन मुस्लिम एक नई कैटेगरी आई है। तो फिर नई कैटेगरी को तो नहीं मिला। और जिहाद जो है भाई साहब वो तो ऐसा है कि अगर आपके ऊपर जमीन तंग हो रही हो तो फिर आप पेल दिस कर दो। अब उस मुसलमान की लड़की को उसने छेड़ा, गुब्बारा मारा, जो भी मारा, वल्लाह इलम, पहुंच गया अपनी 1000 अफसरियों के पास। भरमा तो मेरे ख्याल में एक दिन
बैंकरप्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि पिछले साल से अब तक अगर नोट करो तो पहलगाम के 26 कुत्तों से लेके 1300 फौजी पिल गए। दिल्ली में एक साथ सिग्नल पे खड़ा मंडवा कल का दिन पकड़ने की सोच रहा था कि एक टाइम का रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, और अंडवा एकदम आंख बंद करके खोलता है तो ऊपर 1000 अफसरों के पास खड़ा हुआ होता है। तो उस अंडवे को मैं ये समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए कि 33 कोटी और 1000 अफसरियाँ तुम्हें नहीं मिलने वाली। अगर तुम शौकीन हो तो जंग करो, और जंग नहीं हो रही तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों पेल रहे हो? इसलिए एक्स मुस्लिम बहुत दिलेरी से लड़ रहे हैं और हम सनातन के मानने वाले गलत इतनी दिलेरी से मतलब लड़ रहे कि मुसलमानों की तादाद पर घंटे बढ़ रही है, पर घंटे। सही है, जो कन्वर्ट हो रहे हैं, मैं बाय बर्थ की तो बात ही नहीं कर रहा, जो कन्वर्ट हो रहे हैं एक ये रिलीजन है, पर घंटे 5 हिंदू अपना रिलीजन छोड़ देते। अब वो इस्लाम में आए या नहीं आए, एथियस्ट बने एग्नोस्टिक बने, वो हमारा नहीं है। तो जो मजबूती से लड़ रहे, देख लो भाई क्या हाल है। मैंने क्या कहा था, शेर उसको बोल रहा है जो मर चुका है। शेर के बारे में, शेर किस वक्त कहा जाता है? शेर उस टाइम बोला जाता है जो पेल के आ जाए सामने वाले। ये देखो यहाँ पे शेर की डेफिनेशन ही उल्टी है। मतलब 8 जहाज गिर गए, बोला हमारी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग है। सरेंडर करके भाग गए, बोला हम लोग जंग जीत गए। लाहौर के अंदर समंदर नामी चीज नहीं है, वहां पे पोर्ट बना के लाहौर के पोर्ट पे कब्जा कर लिया। ये उसी तरह की कहानी है जिस तरह वो कृष्णा था, कौन था वो, चूहे पे उड़ता था। सेम trustmeSita.com का आर्टिकल है। शाओ में झूठे धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़कर अपने महाभारत को, अपनी रामायण को, अपने वेदों को भूलकर कुत्ते बिल्ली। अच्छा, महाभारत का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि भगवान भी जमीन से निकल पाया। आप नोट करो, सीता को ले गया, 14 साल तक रावण पहलदिश करते रहा, और 2 गोद में और 1 पेट में दे के भेजा, महाभारत करेगी पूरी दुनिया में। अबे खालिद बिन वलीद, कफ्फार से पूछो, किसी से भी पूछो, पूरी दुनिया में आज तक डंका बजता है भाई। 125 जंग एक साथ जीत गया भाई। अमेरिका की एक जंग जीतने के बाद दूसरे जंग आज तक नहीं जीत पाया, जहां भी गया पिट के आया। वो अमेरिका का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका इनका आजकल नया भगवान है। इजराइल जो है वो इनका फादरलैंड है। भारत माता को 2025-26 में पता लगा है, फरवरी के महीने में, वो उसका फादरलैंड है। तो ये आहिस्ते आहिस्ते मेरे को लग रहा है परदादा भी ढूंढ लेंगे। परदादा इनका रशिया होगा, लेकिन ये जितने भी इनके दादा परदादा है, ये जंग में इनको बचाने नहीं आए, 1 रुपए की मदद नहीं करी। इन द एंड यही करना पड़ा कि पाकिस्तान ऐसा व्यवहार करे। भारतीय सुरक्षा बल जंग नहीं चाहते। की तरह हम इन जिहादियों का शिकार हो रहे हैं। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, हिंदुओं, कभी भी निहत्ते मत रहो, कभी भी निहत्ते मत रहो, कभी भी निहत्ते मत रहो। कुछ ना कुछ हथियार सदैव अपने साथ रखो, और कभी भी एक बात बता, हथियार भी बेशक साथ हो, वो जो अंडवा तरुण ऊपर पहुंचा 1000 अफसरों का शौकीन, उसको बंदूक से तो किसी ने पहला ही नहीं, तो डंडे बलाको पत्थरों से निकल गया ऊपर। अब तो मुसलमान तो खुद एक हथियार है भाई, खुद एक वॉकिंग वेपन है। तुम अपने रेसलर उठा के चेक कर लो, 0 जंग हुई उसमें 0। 1000 साल हिस्ट्री, पृथ्वीराज चौहान को घोड़े की गाफ पे बांध के तुम्हारे घर से लेके गया भाई। उस टाइम तो वहां पे कोई मुसलमान नहीं था ना भाई। तुम अंडवों की जो trustmeSita.com है उससे सवाल करो, जैसे ChatGPT एक बना हुआ है, उसी तरह का trustmeSita.com है। कुछ भी डालो तो ये कहानी पेल देते अपने में डाल के। उससे पूछो कि पृथ्वीराज चौहान जब था, जब तो मुसलमान नहीं थे भाई, ये तब कैसे कोई घुस के मोहम्मद गोरी नामी मुजाहिद लेके निकल गया भाई। ये तो सोचने की बात है। ये 33 कोटी का फेलियर उस जमाने से चल रहा भाई। अंडवा जितनी अपनी हिस्ट्री में पीछे जाएगा, उतने इनके 33 कोटी की पोटी निकलते हुए देखेगा। की भीड़ को देखकर भागो नहीं। अगर भाग लिए, भागो नहीं, अपने पूर्वजों की सुन्नत फॉलो करो। घर की सीता लाके पेश कर दो तो बच जाओगे। तो ये पागल आदमखोर कुत्तों का झुंड है, ये तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे, तुम्हारा शिकार कर लेंगे। अब आप नोट करो, 33 करोड़ भगवान रखने के बाद कितना खौफ है भाई, कितना खौफ है। मैंने यही बोला, ये हिंदुइज्म में ना भाई, जो कल्ट है हिंदू, इसके अंदर भगवानों की क्वांटिटी बढ़ा दी
क्वालिटी ये है भाई, बिल्कुल। मैं बोलता हूँ ईरानी पेट्रोल ज्यादा अच्छा चलता होगा, इसकी तो माइलेज ही नहीं है। भगवान निकल ही नहीं पाता अपनी जमीन से भाई। वो देख लो, वो अपना स्प्रिंग हनुमान, वो सीता नहीं ला पाया। तो ये अंडवे को पता नहीं कौन से मशवरे दे रहा है भाई। ये अपने अगर बाप से पूछे कि तेरे दादा ने जब मुसलमान आए तो क्या करा, बोलेगा वही करा कि जो तेरी दादी, जिसको तू समझता है मुगल के महल या जो भी उस दौर का मुसलमान होगा उसमें के महल में लाके दे दी होगी। और अगर तुम इनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे तो याद रखना जीत तुम्हारी होगी। अगर तुम जीवित भी नहीं बचे तो इनमें कई पागल आदमखोर कुत्तों को मार सकते हो, ये याद रखो। अबे हम तो वैसे ही 210 करोड़ लाले, टेंशन नहीं है इधर। हिंदुओं, नेताओं के, संगठनों के जातिवाद के चक्कर में पड़ के तुम सब बकरों की तरह मरने लगे हो। वास्तव में तुम शेर हो। ओए ओए, भेड़ों और बकरियों। वास्तव की एक हिस्ट्री बताए मुझे, सिर्फ एक हिस्ट्री बताए कि हिंदुओं ने अपनी जमीन पे भी पूरा राज करो। मैं तो बाहर का तो खैर इसको खुद भी पता है नवे को कि इसका एक भगवान नहीं जा पाया। सबने घर में घुस के, कोई भी ऐसी एक रंग नस्ल नहीं थी जिसके गुलाम नहीं थे। वास्तव पास्ट में तुम अपना मेरे को बताओ कि तुम्हारी पास्ट में क्या हिस्ट्री थी। तुमने कोई 1 इंच जमीन, सिर्फ 1 इंच यानी कि मैं इंच बोल रहा हूं, राम के एल के साइज की बात कर रहा हूं, 1 इंच जमीन जीती हो वो बता दे मुझे। यहाँ पे कोई भी अंडवा, वो भी नहीं है। उल्टा अपनी जमीनें पाकिस्तान बांग्लादेश बनवा गए, और ये हमने बनाई है मुसलमानों ने। अभी गजवा हिंद में तो तेरे पूरा लैंड ही जाने वाला भैया, उसमें तो तुम भूल जाओ। सिर्फ तुम्हारे लिए अरेबियन सी होगा जिसमें सीधा की तरह मत मरो। अपने आप को इनको खाने की चीज मत बनाओ। अंतिम सांस तक लड़ो और मरना भी पड़े तो लड़ते हुए मरो, कभी भागते हुए मत मरो। वाह वाह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, लन लन महादेव।